हम बकवास में आपको खुशामदीद। रात ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ऐसी दुश्मनी तो कोई दुश्मन के बच्चों के साथ भी नहीं निकालता जैसे शाइस्ता बेगम ने अपने बेटे ज़ैन के साथ निकाली है। एक तो पूरे ख़ानदान में इसे बदनाम कर दिया कि वह जॉबलेस है, और फिर ईमान के घर वालों के सामने कैसे मुकर गई कि मैंने तो आपसे पैसों की डिमांड की ही नहीं, कोई सबूत है तो दिखाएं। उल्टा इन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे की जॉब चली गई, तो आपने इसी वजह से ये रिश्ता ख़त्म कर दिया। मतलब अपने बेटे को ही डिग्रेड किया ना इन्होंने हर जगह। और ऐसा तो होना ही था। ज़ैन एक तो स्ट्रेस में, जॉब नहीं है, परदेश में बैठा, ऊपर से ईमान से शादी टूटने का दुख, इसका नर्वस ब्रेकडाउन तो होना ही था। ऊपर से शाइस्ता बेगम ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे इनके इकलौते बेटे का नहीं, किसी और के साथ कुछ हुआ। इन्हें अभी भी अफसोस नहीं होगा जो कुछ इन्होंने किया। बेटा जायज़ चाहे इस दुनिया से चला जाए, लेकिन अपनी अना और अकड़ कायम रहे। वहीं दूसरी तरफ आलम साहब अपनी बेटी की शादी टूटने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। इनकी तबीयत ख़राब होती है तो सलार इन्हें लेकर हॉस्पिटल भागता है। वो जानता था कि इनकी कंडीशन क्या है, और जब ईमान को पता चलता है तो वो भी हॉस्पिटल भागती है कि बाबा कौन से हॉस्पिटल में है, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं जगाया। अब हॉस्पिटल आती है, अपने बाप को इस हाल में देखकर और उनकी कंडीशन के बारे में जानकर तड़प कर रह जाती। बाबा क्यों छुपाया अपनी बीमारी के बारे में। जिस पर आलिम साहब कहते हैं कि बीमारी से तो मैं लड़ लेता अगर तो मुझे हालात से लड़ने के काबिल छोड़ा होता। ऐसे में हॉस्पिटल में 2 दिन सलार इनके साथ ही रहा। ईमान बाबा के लिए खाना बनाती है कि हॉस्पिटल लेकर जाना है, जिस पर सलार कहता है मैंने इनको खाना खिला दिया है। ऐसे में ईमान को गुस्सा आ जाता है। एक बीमार आदमी के लिए बाहर का खाना कितना नुकसानदेह है, आपको अंदाज़ा है इस बात का। जवाब में सलार कहता है कि मैं इनके लिए घर से खाना बनवा कर लाता हूँ। सलार की बात सुनकर ईमान हैरान रह जाती है, कोई किसी के साथ इतना मुखलिस कैसे हो सकता है, वो भी आजकल की नफसा नफसी के दौर में। बहरहाल आलम साहब मज़ीद हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाहते, इसीलिए सलार के साथ ही ज़िद करके घर वापस आ जाते हैं। ईमान इन्हें देखकर हैरान है कि बाबा आप घर क्यों आ गए। सलार ईमान से कहता है कि इलाज नहीं करवाना चाहते, ज़िद करके वापस आए हैं। और ईमान अपने बाप की ज़िद पर परेशान हो जाती है, बाबा आप जो कहेंगे मैं वैसा करूँगी, प्लीज़ इलाज के लिए इनकार ना करें। लेकिन आलिम साहब तो अपनी बेटी की बात सुनने को तैयार नहीं, उठकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि जानते हैं कि गलती शाइस्ता बेगम की है, किस तरह वो अपनी बात से मुकरी हैं। ये सारा उनका बनाया हुआ खेल था, लेकिन फिर भी सज़ा ईमान को दे रहे हैं। वहीं जमील तो इंतज़ार में है कि कब आलम साहब का घर बिके और कब सारे के सारे पैसे इसकी जेब में आएँ। ऐसे में सवेरा अपने शोहर से कहती है कि आप क्यों बेचेंगे घर, वो शादी तो कैंसिल हो गई है, ईमान और बाबा कहाँ जाएंगे। जिस पर जमील अपनी असलियत दिखाते हुए कहता है ईमान की शादी कैंसिल हुई है ना, तुम्हारी तो नहीं हुई ना। अपनी उस बेटी की शादी रुकवाने के लिए वो घर बेच सकते हैं, तो तुम्हारी शादी बचाने के लिए क्यों नहीं बेच सकते। सवेरा पता नहीं क्यों इस किस्म के शख्स को बर्दाश्त कर रही है। बाप को स्ट्रेस दे रही है, बाप दुनिया से चला गया तो रोती फिरेगी, क्योंकि वो तो दोबारा नहीं मिलेगा। इस जैसे लालची शोहर से जान छुड़वाई अपनी। ईमान ने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। वो सवेरा जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी, चाहे अनजाने में हुआ। ज़ैन वैसा नहीं था, लेकिन इसे दिखाया तो गया है वैसा। इसे तो जमील भाई की ही झलक नज़र आई ना उसमें, और इसने अपने कदम पीछे हटा लिए। वहीं सालार के मामू भी इस शादी पर इनवाइटेड थे, और ईमान की बातें सुनने के बाद कैसे खामोशी से वहाँ से चले गए। इन्हें तो ईमान ही गलत लगेगी ना, कैसे इसने सबके सामने लड़के वालों की इज्जत को उछाला। और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सलार की ज़िंदगी में कभी ईमान जैसी कोई लड़की आए। फ़िलहाल तो सलार जो मसरूफ़ है आलम साहब की बीमारी की वजह से, तो सलार से कहते हैं तुम फैक्ट्री क्यों नहीं जाते। जवाब में सलार कहते हैं वो तो कामरान भाई चलाते हैं ना। जिस पर इसके मामू कहते हैं फैक्ट्री चलाता वो है, लेकिन मालिक तो तुम हो ना। और सलार के मुंह से बेध्यानी में निकल जाता है, चलाना तो दूर की बात, मुझे तो वो अंदर घुसने भी नहीं देते। ये सुनकर तो सलार के मामू का पारा चढ़ जाता है। क्या मतलब घुसने नहीं देता, फैक्ट्री तुम्हारी है, उसकी इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि तुम्हें फैक्ट्री जाने से रोके। मैं अभी जाकर पूछता हूँ इससे। यहाँ पर सलार डर जाएगा, मामू ये सब कहकर यहाँ से चले जाएंगे। भुगतना तो सलार को पड़ेगा। कामरान भाई की मार इसके जिस्म के साथ साथ रूह को भी ज़ख्मी कर देती है। वो ये सब अपने मामू को नहीं बता सकता।